हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम एक और कहानी। कहानी का शीर्षक है एक दिन देख लूँगा। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवरान में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के एक पाँव में 6 अंगुलियां थी, इसीलिए उसको सब छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने नहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ से मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लाने ही गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर के साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर तो देखूं कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए अंगुली में हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर ही घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा ठोका, किस बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटा आया। क्रोध में साहूकार ने पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातर तड़ातर 10-5 छंगा को जमा दी। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतकर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगा करके रख देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर तो आ। छंगा तुरंत तेल कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्यों, क्या लाया है? साहूकार चिल्लाया, ये रही आपकी मोजरी। छंगा ने कहा, यहाँ तेल के इस कनस्तर में है। छंगा का जवाब तो था, अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मारपीट कर वहाँ से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता, एक दिन देख लूँगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लिवाने अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। ससुराल से ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी भी रख लेना। ऊँट को खरेरा कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन अंगुलियों से चमचमाती अंगूठी, गले में सलताड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियाँ तो खूब चमक रही है। हाँ हाँ, शुद्ध सोने की बनी हैं। सुनहरी चमक वाली चीज़ें बहुत कीमती होती हैं, साहूकार ने गर्वपूर्वक कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे था, पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीज़ें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर भर करके खाने व मिठाई के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीची में कुएं के निकट साहूकार ने ऊँट रोका। छंगा ने पानी भरा और साहूकार ने चबूतरे पर बैठ करके मुंह हाथ धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू न रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी।
चंगा कहता रहा, मालिक मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो उसे देख ही लूँगा। वह बोला। सांझ हो चली थी, धुंधलका फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख चंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण, कपड़े पहने और तैयार होकर उसने कुछ मिठाई खरीदी। वह ऊंट पर सवार हो गया, साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। एक वहां जाकर के कहा, मैं तुम्हारे जवाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जवाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा जवाई सा खाली जांघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख करके साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाहता था और मुंह से निकल कुछ रहा था। उसने कमरे से इधर उधर देखा, उनके आभूषण, कपड़े वहां नहीं थे। छंगा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई पूर्वक साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूँगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया गया, तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आ गया। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसने पीछे पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती है, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया। सब लोग उनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करे। साहूकार सबके हाथ झटक खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर के एक कोने में बैठ गया। इसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़ करके प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी, तभी साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान के शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दें। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पे दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर पीछे पीछे साहूकार के ससुराल में भी लोग आ गए। जवाई के सिर से खून बहता देखकर उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी ये तमाशा देख रहा था। अभी तक उसने साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर उसने सिर से खून बहता देखकर वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंचा। उसने वहां जाकर सबको सच सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन ही मन कसम खाई थी, एक दिन देख लूँगा। बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर के साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूँगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खा ली। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी के कपड़े, आभूषण, मिठाई भेंट में देकर के विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? याद रखें, कोई कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसे बेवजह नहीं सताना चाहिए। और एक बात और, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।